एक धूप भरी सुबह घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में 3 दोस्तों ने कुछ अद्भुत खोज निकाला। मीरा, राहुल और अर्जुन पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे जब उन्हें जड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से खोदने पर उन्होंने एक पुराना चर्मपत्र निकाला। यह एक नक्शा था। नक्शे पर धुएं वाले पहाड़ का रास्ता दिखाया गया था जो सदियों से सोया हुआ ज्वालामुखी था। पहाड़ की चोटी पर एक लाल चमकता हुआ बिंदु था जिसके आसपास कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जिन्हें उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था। ये तो एक साहसिक कारनामा लगता है, राहुल ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन धुएं वाला पहाड़ खतरनाक है, मीरा ने गंभीर होकर कहा। अगर ज्वालामुखी जाग गया तो हम सावधान रहेंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। और देखो, ये निशान माइनस ये तो खजाने के संदूक जैसा लगता है। क्या होगा अगर वहां कुछ अद्भुत है? दोस्तों ने नक्शे का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग में खाने का सामान, पानी और टॉर्च पैक किया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल जीवंत था, चहकते पक्षी, सरसराते पत्ते और कभी कभी टहनियों के टूटने की आवाज। दोस्तों ने नक्शे पर बने टेढ़े मेढ़े रास्ते का अनुसरण किया जो उन्हें जंगल की गहराई में ले गया। हवा ठंडी और ताज़ा थी और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणों की तरह छनकर आ रही थी। ये जगह जादुई लगती है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे चमकते हुए मशरूम के एक झुरमुट के पास से गुजरे। क्या तुम्हें लगता है कि ज्वालामुखी वाकई खतरनाक है? राहुल ने नक्शे की ओर देखते हुए पूछा। यह जानने का एक ही तरीका है, अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलते चलते उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी। एक पेड़ जिसकी छाल चांदी की तरह चमक रही थी, फूलों का एक झुरमुट जो धीरे से गुनगुना रहा था और एक नदी जो ऊपर की ओर बहती हुई लग रही थी। जंगल चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन दोस्तों ने अपनी नजरें रास्ते पर टिका रखी। धुएं वाले पहाड़ तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कई घंटों के चलने के बाद दोस्तों ने एक गहरी खाई देखी। उसे पार करने का एकमात्र रास्ता एक पुराना डगमगाता हुआ पुल था जो हवा में झूल रहा था। नक्शे में इसे गूंजते पुल का नाम दिया गया था। यह सुरक्षित नहीं लगता, मीरा ने कहा, खाई के किनारे से झांकते हुए। हमारे पास कोई चारा नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। नक्शे के अनुसार यही एकमात्र रास्ता है। सावधानी से वे पुल पर चढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी और रस्सियां करा रही थीं। आधे रास्ते में एक तेज हवा के झोंके ने पुल को हिला दिया। राहुल जम गया, रस्सियों को कसकर पकड़े हुए। नीचे मत देखो, मीरा ने चिल्लाकर कहा। बस चलते रहो। एक एक करके वे दूसरी तरफ पहुंच गए। उनके दिल धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने ठोस जमीन पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, माइनस एक फुसफुसाहट जो पुल से ही आ रही थी। क्या तुमने वो सुना? राहुल ने पूछा। बस हवा का शोर था, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में यकीन नहीं था। रास्ता उन्हें धुएं वाले पहाड़ के नीचे एक गुफा तक ले गया। नक्शे में इसे छायाओं की गुफा कहा गया था। अंदर हवा ठंडी और नम थी और दीवारें नमी से चमक रही थीं। दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई जिसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। ये जगह मुझे डरा रही है, मीरा ने कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। इन निशानों को देखो, अर्जुन ने कहा दीवारों की ओर इशारा करते हुए। वे नक्शे पर बने उन्हीं अजीब निशानों से भरी हुई थीं। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़े, रास्ता संकरा होता गया। अचानक टॉर्च ने झपकी ली। अरे नहीं, राहुल ने कहा, अब मत बंद होना। रोशनी बंद हो गई और वे अंधेरे में डूब गए। लेकिन फिर एक हल्की सी चमक सामने दिखाई दी। ये दीवारों में जड़े हुए कुछ क्रिस्टल से आ रही थी। क्रिस्टल ने उनका रास्ता रोशन किया और उन्हें गुफा के दूसरे छोर तक ले गया। गुफा से बाहर निकलकर दोस्तों ने खुद को धुएं वाले पहाड़ के नीचे पाया। आगे का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था जिसमें जमीन से भाप उठ रही थी। यही वो जगह है, अर्जुन ने कहा पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए। नक्शे के अनुसार खजाना ऊपर है। चढ़ाई मुश्किल थी। जमीन राख से फिसलन भरी थी और जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा गर्म होती गई। लेकिन दोस्तों ने एक दूसरे को हौसला दिया और जब जरूरत पड़ी तो आराम किया। क्या तुम्हें लगता है कि ज्वालामुखी सच में सो रहा है? मीरा ने पूछा जब उनके पास से भाप का एक बादल उठा। हमें उम्मीद है, राहुल ने जवाब दिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। आखिरकार वे चोटी पर पहुंच गए। ज्वालामुखी का मुख एक उबलते हुए लावा के झील जैसा था जिसकी सतह नारंगी और लाल रंग में चमक रही थी। गर्मी तीव्र थी और हवा में गंधक की गंध थी। देखो, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी के किनारे एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए। वहां राख में आधा दबा हुआ एक संदूक था। दोस्तों ने सावधानी से संदूक तक पहुंचने का रास्ता बनाया। वो पुराना और धूल से ढका हुआ था, लेकिन ताला बंद था। एक पत्थर का उपयोग करके अर्जुन ने उसे खोल दिया। अंदर चमकते हुए क्रिस्टल थे जिनमें से हर एक रोशनी से भरा हुआ था। ये अद्भुत है, मीरा ने कहा एक क्रिस्टल को उठाते हुए।
ये गुफा वाले क्रिस्टल जैसे लगते हैं, राहुल ने कहा। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ज्वालामुखी का मुख और भी तेजी से उबलने लगा और चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। ज्वालामुखी जाग रहा है, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा, मीरा ने चिल्लाया। संदूक को पकड़कर दोस्तों ने नीचे उतरना शुरू किया। जमीन लगातार हिल रही थी और चट्टानें पहाड़ से गिर रही थीं। नीचे उतरना चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक था। हर कदम के साथ जमीन हिलती थी और चट्टानें उनके आसपास गिर रही थीं। उनके पीछे ज्वालामुखी फट गया और राख और लावा का एक बादल आसमान में उठा। तेजी से राहुल ने चिल्लाया जब एक बड़ी चट्टान उनके पास से गुजरी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, गिरते हुए, पत्थरों से बचते हुए और जमीन में दरारों को लांघते हुए। हवा राख से भर गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। आखिरकार वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए और घास पर गिर पड़े, थककर चूर। उनके पीछे ज्वालामुखी अभी भी फट रहा था, लेकिन वे सुरक्षित थे। हमने कर दिखाया, मीरा ने कहा हांफते हुए। और हमें खजाना मिल गया, अर्जुन ने कहा संदूक को खोलते हुए। क्रिस्टल हल्के से चमक रहे थे, उनकी रोशनी शांत और सुंदर थी। गांव वापस आकर दोस्तों ने क्रिस्टल का असली रहस्य जाना। जब उन्हें एक साथ रखा गया तो उन्होंने गांव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया जो उसे किसी भी नुकसान से बचाता था। ये सिर्फ खजाना नहीं है, मीरा ने कहा, ये एक उपहार है और हमें इसे खोजने के लिए चुना गया था, राहुल ने कहा। दोस्तों ने मुस्कुराया, ये जानकर कि उन्होंने न सिर्फ एक अद्भुत खजाना पाया था बल्कि अपने घर को भी बचा लिया था।